तो आज विपक्ष सरकार का साथ देगा और यह बिल पास होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि 2/3 बहुमत सरकार को चाहिए, 360 का आंकड़ा चाहिए और सरकार के पास कुल 292 वोट इस वक्त हैं। इस बीच क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको बताती हूं। अखिलेश यादव जो लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो इस परिसीमन के खिलाफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ उनकी पार्टी नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी आड़ में डिलिमिटेशन की तैयारी जो कर रही है वो नहीं करनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। डीडी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे? तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभा में बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं? अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं आप? आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपने स्टेटहुड का सबको वादा किया, लेह लद्दाख को वादा किया, आपने जम्मू कश्मीर को वादा किया, आप कहां खड़े उतरे? तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और किस तरीके से जनता को गुमराह करना। ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे हम, हमें क्यों नहीं गिन रहे? जानवरों को गिना जा रहा है लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है। तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, तो कम से कम उनको गिना तो जाए। अखिलेश यादव की ही तरह समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध किया। एसपी सांसद का कहना है कि बीजेपी डिलिमिटेशन को अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पार्टी का स्टैंड यही है कि जो संशोधन चाह रहे हैं संविधान में, इसके हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का सहारा लेकर ये लोग जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था उसके अनुरूप समाजवादी चाहती है कि ये लागू हो, जहां पे पहले आप सेंसस कराएंगे यानी कि जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस कराएंगे और उसके बाद आप सीट से सर्व करके महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि महिलाएं आए सदन में बैठे, लेकिन जो ये हाथी के दांत होते हैं, दिखाने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और, तो यहाँ सरकार उसी अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि वो जो दिखा रही है लेकिन वास्तविकता में वो चाहती है कि डिलिमिटेशन का सहारा लेकर, और सेंसस वो भी 20 साल पुराने को लेकर वो डिलिमिटेशन कराना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है।